नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी पुराने समय की है। वृंदावन में एक जज बाबा घूम रहे थे, तो कुछ लोगों को उत्सुकता हुई कि जज और बाबा दोनों में कोई मेल नहीं खाता है, तो इनको जज बाबा क्यों कहा जाता है। तभी एक आदमी बोला कि पहले ये जज थे। एक इनके यहाँ एक घटना घटी। जब ये जज थे तो इनके यहाँ एक केस आया, एक केवट का। केवट ने अपने बेटी की शादी में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद केवट ने सेठ को सूद समेत पैसा लौटा दिया, लेकिन सेठ के मन में बेईमानी आ गई और उसने कुछ दिनों के बाद कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट से सिपाही सम्मन लेकर के आए केवट के घर और कहा कि जो आपको फलाने तारीख को कोर्ट में हाजिर होना। क्या ठीक है। जिस दिन तारीख थी उस दिन कोर्ट में केवट पहुंचा और जज साहब से बोला कि जज साहब, हमें किस जुर्म में कोर्ट में बुलाया गया। तब जज साहब बोले कि तुमने जो बेटी के शादी में पैसे लिए थे सेठ से, वह पैसे क्यों नहीं लौटाए। तब केवट बोला कि मैं वह पैसे लौटा दिया, सूद समेत लौटाया था। तब जज साहब बोले कि ये बताओ कि जिस समय तुम पैसे दे रहे थे कोई गवाह है तुम्हारे पास जो तुमने सेठ को पैसा दिया। सेठ का कहना है कि तुमने पैसा नहीं दिया। अगर कोई गवाह है तो बोलो। तो केवट बोला कि हमारा गवाह बाके बिहारी। जज समझा कि बाके बिहारी नाम का कोई आदमी होगा। जज साहब बोले कि ठीक है, बाके बिहारी को अगले तारीख मतलब अगले सप्ताह गवाही के लिए लाओ। कोर्ट खत्म हो गई, सब लोग घर चले गए। कुछ दिनों के बाद सिपाही उस बाके बिहारी के नाम से एक सम्मन लेकर के गांव में गया। पूरे गांव घूम गया, लेकिन बाके बिहारी नाम का कोई आदमी नहीं मिला। सिपाही परेशान हो गया, थक गया। तब एक आदमी से पूछा कि इस गांव में कोई बाके बिहारी का घर है क्या। तो सभी ने कहा नहीं, बाके बिहारी नाम का इस गांव में कोई आदमी नहीं है। हाँ, एक मंदिर है बाके बिहारी का। सिपाही सोचा कि चलो छुटकारा पाए। जाकर के सम्मन को जो नोटिस लाया था कोर्ट से मंदिर में रख करके चला गया। अगले तारीख को केवट कोर्ट पहुंचा। जैसे ही कोर्ट शुरू हुई तो जज साहब बोले केवट से कि कहाँ है तुम्हारा गवाह बाके बिहारी। केवट बोला कि बाके बिहारी तो हर जगह है। इतने में चपरासी जो था वो बाके बिहारी के नाम से पुकार लगाया, कहाँ हो बाके बिहारी, हाजिर हो। कोर्ट में इसी तरह बुलाया जाता। इतना कहना था कि एक बूढ़े बाबा गवाही देने के लिए आगे आए और बोले कि मैं हूं बाके बिहारी। जज साहब ने पूछा कि केवट ने जब सेठ से पैसा लिया था उस समय आप वहीं थे। तो केवट कहा तो बूढ़ा बाबा बोले कि हाँ, मैं वहीं था। और केवट ने सूद समेत पैसा वापस कर दिया था। और आगे कहा उन्होंने कि सेठ के अलमारी में एक रजिस्टर है जिसके 330 पेज में एक पर्ची रखी हुई है जिसमें हिसाब किताब बराबर करके रखा हुआ है। कोर्ट से सेठ का घर बहुत दूर नहीं था। तुरंत सिपाही गए उसके यहाँ और उस अलमारी से उस रजिस्टर को निकाल करके लाया। जज साहब को दिया गया। जज साहब 330 नंबर पेज जब पलटे तो सही में एक पूर्जा लिखा हुआ था जिसमें केवट ने फलाने फलाने तारीख को पैसा दे दिए थे और हिसाब किताब बराबर था। जज साहब को आश्चर्य हुआ कि इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलने वाला तो आज तक मैंने कोई गवाह ही नहीं देखा। पेज नंबर तक इसने बता दिया।
कोर्ट खत्म हो गई, केवट की जीत हो गई। सेठ को जुर्माना किया गया कि गलत कोर्ट मुकदमा किया था। इसके बाद जज साहब के मन में आया कि इतना कॉन्फिडेंट गवाह मैंने आज तक नहीं देखा जीवन में, इससे मिलना चाहिए। जज साहब उस केवट के गांव में पहुंचे और बांके बिहारी को खोजने लगे। बांके बिहारी नाम का तो कोई आदमी नहीं मिला, एक केवट मिल गया। तब जज साहब को केवट जैसे ही देखा, जज साहब को प्रणाम किया। तब जज साहब बोले कि तुम्हारा जो गवाह थे बांके बिहारी, उनका घर कहाँ? तब केवट बोला कि बांके बिहारी इधर उधर थोड़े मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे। जज साहब समझे कि कोई पुजारी होगा। बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे तो देखा वहां एक पुजारी खड़ा है। तब जज साहब सोचने लगे कि यह जो पुजारी है वह बांके बिहारी जैसा तो नहीं लग रहा। तब जज साहब बोले कि पुजारी जी, हमें बांके बिहारी से मिलना है। तो पुजारी बोला कि बांके बिहारी जी तो यही है, मंदिर की तरफ, मूर्ति की तरफ इशारा करके बताया। जब जज साहब ने आंखें बंद किया तो उनको वही बूढ़ा बाबा दिखे। उसी समय जज साहब जज की नौकरी छोड़कर वृंदावन चले आए और उस समय से आज तक वृंदावन में ही भजन कीर्तन करते हैं और घूमते रहते हैं। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।